हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो एफओसुपी का जो कॉम्पोजिट बैच है ऑनलाइन, उसका रिकॉर्डिंग है, क्लास रिकॉर्डिंग। और अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसका डिटेल्स इस प्रकार है। ये जो ऑनलाइन बैच है वो 6 वीक्स का होगा, दैट इज 1.5 मंथ्स, जिसमें कि एसएमएल एंड एसएसबी दोनों क्लासेस कवर किया जाएगा। क्लास के टाइमिंग जो है 6 AM to 8 AM है। मॉर्निंग 6 AM to 8 AM, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा। एंड इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। और आने वाले मंडे से आपका बैच शुरू होगा। अंडरस्टूड? तो किसी भी दिन आप कर सकते हो, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी कर सकते हो। मान लो वेनेसडे को किया तो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे के क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट मंडे से आपका एक्चुअल बैच का डेट शुरू होगा। सो यू मोस्ट वेलकम। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जो कि फाउंडेशन है पर्सनालिटी एंड लीडरशिप का, प्लस एसएसबी, दोनों का एक कॉम्पोजिट बैच होगा। 500% क्लैरिटी। एंड इसमें इंडिविजुअल अटेंशन भी दिया गया और काफी डेप्थ में आपको क्लैरिटी के साथ लॉजिकल ट्रेनिंग होगा, ना कि कोई रोट मेमोरी बेस्ड ट्रेनिंग। एंड आपके रीजनिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। आप ऑलरेडी इन वीडियो से आप उसको देख सकते हो। नाउ इसका जो 1.5 मंथ्स का जो ट्रेनिंग का फीस है वो है, एक्चुअल फीस है 15,500 रुपीज। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स के लिए है 12,500। आप इसे पे करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और पे करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को मुझे शेयर कर सकते हो। मैं नंबर बताऊंगा, उसके ऊपर वो नंबर है 9090099035। इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो एंड आई डू दी फर्दर प्रोसीजर। इसके अलावा आप गूगल पे भी कर सकते हो, 8275577650, इस नंबर पे, है ना। इस दोनों किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। द फीस टू बी पेड इज 12,500 and this discount is applicable for first 30 candidates of each month, right? इसके अलावा फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट इज अवेलेबल, जो कि पहले का होता था वो अवेलेबल है अभी भी। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन में अवेलेबल है पहले जैसा। एंड जो लोग उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035 एंड आई रिवर्ट बैक टू यू इन बैचेस का डिटेल्स। अपने साथियों के साथ भी, एसएसबी एस्पिरेंट्स के साथ और भी शेयर करना, ताकि दे ऑल्सो बेनिफिट। एंड नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखकर आपका कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो या कमेंट्स हो, उसका जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स से नीचे डालना एंड आई रिवर्ट बैक टू यू। और जरूर मुझे बताना इन वीडियो से आपका कोई पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिल रहा है या नहीं। सो डू शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, वॉच द वीडियो। थैंक यू। ओके, रिकॉर्ड द सेशन। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। देखो यार, ये जो अभी आप लोगों का फीडबैक से ये तो समझ में आ रहा है कि एक पूरा एक प्रोसेस की सब पकड़ आ रही है, और आपको ये पता चल गया है कि it's not about writing stories, it is about processing the stimulus and responding to it. And between the stimulus and the response, we have the freedom of choice. और हमने देखा कि जितना हम सेल्फ अवेयर होंगे उतना हमारा ही फ्रीडम ऑफ चॉइस में एक्यूरेसी आएगा। जितना हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को प्रोसेस कर पाएंगे उतना इसमें एक्यूरेसी आएगा। जितना हम अपने इमेजिनेशन को यूज करेंगे उतना हमारा डिसीजन में एक्यूरेसी आएगा। जितना हम अपने कॉन्शियंस की आवाज सुनेंगे उतने हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं और एक इंटरनल क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट विल मतलब सुनो सबकी, करो अपनी। कितना समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। उसी सीरीज में हम इस पिक्चर के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ डू वी प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, है ना। जब आपको ये पिक्चर स्टिमुलस, इस पिक्चर को प्रेजेंट किया जाता है, सो द स्टिमुलस में आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है इस पिक्चर के अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस है। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है इमोशनल यस सर। डिस्टरबेंस, है ना। तो कितने, जो पूछूंगा उतना ही बताना, कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं?
दो करेक्टर two. Okay, one male and one फीमेल female. एज कितना होगा रफली? Around 35 sir. 35 या 30 के आसपास, 28-30 के आसपास हो 30 के सकता है आसपास। ना? 30 25-30 सर। हाँ, 25 से ऊपर ही होगा, 30s होगा, जो भी अर्ली 30s होगा, जो भी होगा ना। इन्होंने क्या ड्रेस पहना हुआ है? सर एक मिनट Sir, casual T-shirt. t-shirt टी शर्ट casual। पैंट और दूसरा घर पे बंदे बैठे हैं बंदे ने राउंड नेक टी शर्ट पहना हुआ है, राउंड नेक, सर और बंदी ने वी नेक पहना हुआ, टी शर्ट ही लग रहा है ना? और मेजॉरिटी पोर्शन ब्लैक होने के कारण वो बंदी ने नीचे ट्राउजर पहना है, जीन्स पहना है, पता नहीं चल रहा, बट इतना पता चल रहा है कि उसने टी शर्ट पहना है ऊपर, और बंदे ने भी एक टी शर्ट Round neck क्योंकि t-shirt। हाफ टी शर्ट लग रहा है। सर और ये लोग कहाँ पे बैठे हैं? ऑफिस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो घर का सीन बेड घर वो बेड घर टाइप का लग ये रहा है सर। जिस तरह से ये बैठे हैं, सोफे या बेड? जिस तरह से बैठे हैं, नहीं सोफा लग रहा है। बेड पे नहीं होगा, बेड पे होगा तो सोफा है। हाथ ऐसे नहीं रख सकते। क्यों मैंने बोला बेड पे होगा तो हाथ ऐसे नहीं रख सकते, क्यों बोला बता सकते हो? बेड पे साइड कॉर्नर नहीं होता ना। हाँ, बेड पे वो नहीं हो तो ये इनका ये ऐसे हाथ बैठे तो ये कहीं पे रखा हुआ, टिका के रखा हुआ है, तो ऐसे बैठना है तो सोफा ही हो सकता है। 2 सीटर सोफा जैसा लग रहा है। 3 सीटर होता तो क्या फर्क होता, दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता या गैप होता है। क्या होता, पता। गैप आता, क्योंकि सोफा का हाथ तो एंड में ही होता। तो ये मोस्ट लाइकली 2 सीटर सोफा में बैठे हुए हैं। और अच्छा, ये लोग, इनका जो इमोशंस को देखकर या इनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्या लगता है, क्या ये दोनों किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे अभी? अभी कुछ कंफ्लिक्ट रिलेशनशिप हुआ है, में वो उसके बाद सर, बात का सुनो, स्टेट है सर। ये क्या अभी झगड़ा हो रहा है या नहीं, झगड़ा पहले सर हुआ डिस्कस है? हो चुका, डिस्कशन झगड़ा हो चुका एंड सर। हो नहीं, चुका है सर। डिस्कशन नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। देयर इज अ आर्गुमेंट खत्म हो चुका है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन करना और आर्ग्यूमेंट करना। जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, तो क्या अभी बातचीत हो रहा है? नहीं सर आर्गुमेंट खत्म हो नहीं, चुका है। अभी बातचीत नहीं हो रहा, अभी साइलेंस है। बट क्या ये अंदर से भी साइलेंट है? नो नहीं, नहीं अंदर चल रहा है सब कुछ। यस, इसका मतलब मुंह से साइलेंट है, अंदर से नॉइजी है। कितनों को समझ में आ रहा है? यस सर सर। यस सर। यस सर। मुंह से साइलेंट है मतलब जुबान नहीं चल रहा, लेकिन विचारों में नॉइज है। कितनों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। यस सर। आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को, या जो लोग मैरिड हो, जब आपका झगड़ा होता है या मम्मी पापा का झगड़ा होता है, झगड़ा होके थोड़ी देर के लिए वो झगड़ा खत्म नहीं होता लेकिन शांत हो जाते हैं, तो मुंह से शांत है लेकिन अंदर गर्मी है। तो आप लोगों को वो इमोशन दिख रहा है अंदर। यस सर। और ये दोनों अभी बैठे हुए हैं, इनका प्रॉब्लम सुलझ गया है या नहीं सुलझा है? सुलझा नहीं नहीं है सर। सर अभी सुलझा नहीं है। तो ये हो गया सिचुएशनल अवेयरनेस। इनका रिश्ता मोस्ट लाइकली क्या होने की संभावना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या डालना चाहोगे? हस्बैंड वाइफ से। हस्बैंड वाइफ डाल दो तो उसमें सारे गड़बड़ वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ झगड़ा भी तो करते हैं। यस सर तो यस इस सर। पिक्चर में द सेफ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का बना लो। ब्रदर सिस्टर बनाने से क्या होगा, इतना एज में ब्रदर सिस्टर इस तरह से झगड़ा कैसे करेंगे? दोनों की शादी होके अलग अलग घर पे चले जाएंगे। यस अगर आप इसको लिव इन रिलेशनशिप बनाते हो वो भी हो सकता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप बनाने से कहीं 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 आपकी स्टोरियों में वैल्यू डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि समाज में, हिंदुस्तान के समाज में आज भी लिव इन रिलेशनशिप को उस कदर से एक्सेप्टेंस नहीं मिला जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज में मिला। यस सर। कोई कोई लिविंग इसको रिलेशंस। कोई कोई इसको ऑफिस का सीन बना देता। ऑफिस का सीन में पहली बात तो ड्रेस मैच नहीं हो रहा, और दूसरा ऑफिस के फीमेल कलीग के साथ या मेल कलीग के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो सकता है ऑफिस में ऑपोजिट जेंडर के साथ, लेकिन आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, यस सर। क्योंकि इस तरह से बैठने में ये पर्सनल लेवल पे हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके एक ही जगह बैठे लेकिन मुंह फुला के बैठे हुए हैं। कितना को समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। यस ये सर। जो कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ ए थिंकिंग इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग। विश्लेषण कर रहे हो इस पिक्चर का। अगर आप विश्लेषण ही नहीं कर पाओगे तो आगे का पूरा स्टेप गलत हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? यस यस सर। Now, अब मुझे बताओ, मैं कुछ चीजें और पूछता हूँ
मैं एक टर्म बोलता हूँ, उस टर्म को, पहले बात तो ये पिक्चर आपके भावनाओं की समझ को देखना चाहता है, और हम देखना चाहते हैं कि भावनाओं को कैसे डील करते हो, वो भी एक पर्सनल सेटिंग में। क्या बोला? भावनाओं को भावनाओं को कैसे कैसे डील डील करते करेंगे हैं अपने इस पर्सनल एक पर्सनल सेटिंग में। इस स्टिमुलस के माध्यम से हम कैंडिडेट की भावनाओं की समझ और भावनाओं को पर्सनल सेटिंग में किस तरीके से डील करता है, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस तो सर। अगर ये है तो एक टर्म बोलता हूं, उसका नाम है इमोशनल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? इमोशनल इमोशनल डिफरेंस। डिफरेंशिएशन। कोई बता सकता है, गेस मार सकता है इमोशनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा? सर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस के साथ में अपना उसको इमोशंस को कैसे बंदा मतलब अपनी बात कह पाता है और दूसरों को समझा पाता है, समझ पाता है। यस, इमोशनल डिफरेंशिएशन का मतलब भावनाओं में अलग अलग जो इमोशंस होते हैं, गुस्सा, सैड, एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन, जॉय, एक्साइटमेंट, ये सब क्या है? इमोशंस के अलग अलग स्टेट्स है। क्या बोला मैंने? डिफरेंट इमोशन के अलग अलग स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ अभी मुझे इमोशन। बताओ, ये दोनों का जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको देख के कैन यू डिफरेंशिएट ये दोनों व्यक्ति किस स्टेट ऑफ माइंड में है? क्या ये सैड है, एंगर है, फ्रस्ट्रेटेड है, या जॉयफुल है? किस स्टेट में है? एंगर। एंगर में है। एक दूसरे से अभी ये नाराज है। क्या एक व्यक्ति नाराज है और दूसरा मना रहा है, या दोनों नाराज है? दोनों दोनों नाराज। नाराज हैं। आपकी स्टोरियों में एक व्यक्ति नाराज होता, दूसरा समझा रहा होता है। इसका मतलब आपने एक व्यक्ति के इमोशन को बाईपास कर दिया। कितना यस समझ में आ रहा है? यस तो यस सर। यस सर। क्या बोले ज्योति, क्या बोला बता सकते हो? सर एक के इमोशन को हम हाईलाइट नहीं करते हैं। मतलब आप क्या करते हो, जब आप पिक्चर को तो देख लिया, जब आप लिखना शुरू करते हो ऐसा लगता है एक व्यक्ति नाराज है और दूसरा समझा रहा है। क्या ये दोनों व्यक्ति दुखी हैं? बोलो, क्या ये दोनों व्यक्ति दुखी हैं? फ्रस्ट्रेटेड नहीं है अभी सर, एक अभी दूसरे इस के इमोशन, इमोशन पे नाराज। ये जो इमोशन है, दुख का इमोशन है या एंगर का इमोशन है? एंगर का है सर, ये दुख का नहीं एंगर है। का है। इस एंगर टाइम में का। ये दोनों व्यक्ति आपस में आपस के लिए अच्छा सोच रहे हैं या आपस के लिए गुस्से की सोच रखा हुआ है? गुस्से की। गुस्से ये की। ये सिचुएशनल अवेयरनेस है। अगर आपका सिचुएशनल अवेयरनेस ही गलत हो गया तो आपका कॉज भी गलत हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ज्योति समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ये जो प्रोसेस है इसको एनालिटिकल थिंकिंग स्किल बोल रहे हैं, जिसके थ्रू आपको सिचुएशन की समझ आ रही है। अगला स्टेप है इसके पीछे के कारण को ढूंढना। इसके पीछे के, कारण को ढूंढना। जिसको बोलेंगे व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को एक प्रभाव मानना पड़ेगा और उसके पीछे जाके उस कारण को ढूंढना पड़ेगा जिस कारण से ये प्रभाव उत्पन्न हुआ है। किसको समझ में आया? यस सर। कोई बोल सकता है मैंने क्या बोला? अभी हमने इसके कारण को ढूंढना है जिस कारण से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है उत्पन्न हुआ, तो पहले तो सिचुएशन की समझ चाहिए ना, तभी तो कारण ढूंढेंगे। सर। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभाव को देख के उसको प्रोड्यूस करने वाले कारण की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर डूइंग ए मूवमेंट बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। ये जो कारण होगा वो पास्ट में मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा? पास्ट। पास्ट में सर। That पास्ट में सर। ability of your brain to process this picture and go into the past and identify the cause is called critical thinking. कितना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी मैं आपको इसी पिक्चर को थोड़ा और दिखाता हूं। देखो, कैन यू सी दिस? कलर में ये इमोशन बहुत हाईलाइट हो रहा है। कलर में Yes, ये sir. पिक्चर में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो हमारा इमोशनल डिफरेंशिएशन में एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लेकिन एसएसबी में इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं। सो वी वांट यू टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन इन सर्टेन डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी के बावजूद। मतलब एम्बिग्यूटी मतलब स्टिमुलस को ब्लर कर दिया जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाएगा, येट वी वांट टू डिकोड इट। कितना समझ में आ रहा? अब मुझे बताओ,
ये किसी कोचिंग के नोट्स को मेमोराइज करने से आप ये कर पाओगे या जीवन की समझ से कर पाओगे? जीवन की समझ से। लाइफ लाइफ समझ यहाँ पे आपका जीवन अंडरस्टैंडिंग के अनुभव को इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई करने का कैपेबिलिटी है। कितना समझ में आ रहा है? सर। यस सर। यस सर है ना? यस नाउ सर। डिपेंड, अगर मान लो आप में से कोई शादीशुदा है तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में आ जाएगा। सर। जो लोग आप में से शादीशुदा है, सर्विस एंट्री लोग, आपके ये पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपकी शादी हो चुका है, आप लोग का झगड़ा भी हुआ होगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हुआ है वो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका ऑब्जर्वेशन में है। आपके माँ बाप लड़ते हैं, आपके भैया भाभी लड़ते हैं, पड़ोसी लड़ते हैं, आपके दोस्त परिवार में लड़ते हैं। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपके Yes, yes, sir. आपके अनुभव दो टाइप से हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट एक्सपीरियंस और एक है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो जिन लोगों का मैरिड हो, आपका तो डायरेक्ट, अच्छा, दोनों का ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन मैंने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है। और बहुत बार मैंने प्राइवेटली अपनी मम्मी को जाके या पापा को जाके बोला होगा कि पापा आपने गलत किया। इसका मतलब क्या है? इवन दो आई एम नॉट मैरिड, बट आई कैन विजुअलाइज कि ये इस झगड़े में पापा ने ये किया इसलिए हुआ। सो आई कैन पुट माई सेल्फ इन टू अदर शू। दिस इज कॉल्ड कंपैशन, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर उस घटना को उस अपनी नजर से प्रोसेस करना। कितना समझ में आ रहा दीप चंद्रा? मुझे ये बताओ, इस स्टेट ऑफ माइंड में क्या ये दोनों अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इमोशंस अभी डिस्टर्ब्ड है। इनका इमोशन अभी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब्ड है। तो आपका सॉल्यूशन में पहले तो इस डिस्टरबेंस को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक आदमी का, और फिर उस प्रॉब्लम के साथ एंगेज होना पड़ेगा विद ए फाइनल आउटकम जो आप अचीव करना चाहते हो। और फिर आप उसको हैंडल करोगे इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट लेड टू द सिचुएशन। तो क्लियरली आपके स्टोरी के तीन पार्ट, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। इस क्लैरिटी के साथ जब आप करोगे, आपको किसी कोचिंग के नोट्स की जरूरत ही नहीं। एंड इवन बिफोर यू राइट व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशन क्या है, फिर व्हाट लेड टू द सिचुएशन। और आपका जब हम रेस्पॉन्सेस को पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब डॉक्टर को प्रॉब्लम सिम्टम ही नहीं पता, तो डॉक्टर फिर डायग्नोस कैसे करेगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर ज्योति क्या समझ में आया? जल्दी बोलो। सर प्रॉब्लम को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। हाँ, कोई और बोलना चाहता है? सर सर ये कि सर अभी एक तो हमें पिक्चर को ठीक से समझना पड़ेगा, उसके फिर उसके पीछे व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये दोनों जानना पड़ेगा। यस, अभी देखो यहाँ पे डिसीजन, इनका इमोशन अभी हिले हुए है ना। सर। इस यस सर। इस हिले हुए इमोशन पे अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने कोई डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन लेने के बाद थोड़ी देर के बाद रिग्रेट होगा, ये मैंने क्या कर दिया। यस सर। कितना समझ में आ रहा है? इस यस कंडीशन सर। में अगर वाइफ उठ के अपना सामान बांध के बाहर निकल गई, या हस्बैंड ने उठ के गाली दे दिया, थप्पड़ मार दिया, फिर वो सॉरी सॉरी बोलता रहेगा। क्यों बोलता रहेगा? क्योंकि उसने भावनाओं के बहाव में कोई निर्णय ले लिया। यस सर। सर। जीवन में दिख रहे हैं ऐसे घटनाएं जहां पे आपने इमोशन के बहाव में डिसीजन लिया और बाद में रिग्रेट किया। सबके लाइफ में होता है। सर। गुलेश बाबू समझ में यस आ सर। बोल रहा हूँ? यस यस सर। तो उस तरह के डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं इमोशनल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे भैया आपका इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए। हमें हमें क्या चाहिए? इमोशन की समझ चाहिए और इमोशनल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी दिखाओ अपना। क्या बोला मैंने? इमोशनल की इमोशनल समझ एंड और इमोशन के इमोशनल रेगुलेशन को। रेगुलेशन। अगर आप मेल हो तो आप मेल कैरेक्टर के थ्रू उस रेगुलेशन के दिखाओगे, और अगर आप फीमेल हो उस फीमेल के इमोशन को रेगुलेट करने की क्षमता दिखाओगे। ज्योति समझ में आया क्या बोला? यस यस तो सर मैं मेल हूं तो इस पिक्चर को मैं जब देखूंगा तो इसमें मेल फीमेल दोनों इमोशनली डिस्टर्ब्ड है।
लेकिन वो जो रेगुलेशन दिखाने की जो कैपेबिलिटी है वो कहाँ से दिखाऊंगा? अपने मेल के खुद थ्रू, क्योंकि मैं मेल मेल के कैरेक्टर हूँ। कितना समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes. यस सर। ना? तो मैं कुछ फोटो और दिखाता हूँ, मुझे बताओ इस पिक्चर में क्या इमोशन दर्शाया जा रहा है? सैड सैड है सर, दूसरा जो यस, फीमेल है वो सैड है। यहाँ पे द फीमेल इज सैड, शी इज क्राइंग एंड द मेल इज कंसोलिंग। तो यहाँ पे यस सर। एक एक कैरेक्टर का इमोशन फ्लक्चुएट कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर स्टेबल है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो यहाँ का कंप्लीट थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. यस सर। तो अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इमोशन, योर एबिलिटी टू हैंडल इमोशन। अगर यहाँ पे फीमेल हो तो फीमेल को क्या दिखाना पड़ेगा कि इस इमोशन के डिस्टरबेंस का कारण क्या है, और मेल जो भी उसका अब ये इसमें भी रिलेशनशिप क्या बनाना आसान है? Husband, wife. मैरिज। यंग कपल बनाना है, दैट्स मोर सेफर, है ना? पापा और बेटी बनाना मुश्किल है क्योंकि इनके बीच का एज का गैप बहुत कम है। कम है ना? चलो एक और फोटो दिखाता हूं। इसमें क्या, ये भी एक इमोशनल डिस्टरबेंस दिख रहा है। यस यहाँ सर। पे क्या हो रहा है? फाइट इज Fight गोइंग is ऑन, going चलो। on. Argument, sir. यहाँ पे करंटली आर्ग्यूमेंट इज गोइंग ऑन। इसमें अगर कोई बोले दे वर डिस्कसिंग, आप इमोशन छूट गया आपका। यस सर। यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि दे वर डिस्कसिंग, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पकड़ पा रहे हो। कितना समझ में आ रहा है? यस यस सर, सर। Yes, sir. आर यू एबल टू डिफरेंशिएट इट? यस सर, ये जो भेद कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिफरेंशिएशन। सैड है, एंगर है, एग्रेशन। एंगर एंड एग्रेशन आर नॉट सेम। एग्रेशन में गुस्से की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस तरह से आर्गुमेंट करके ये किसी सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा या इससे ईगो भड़केगा? ईगो बढ़ गएगा सर ईगो इससे। बढ़ गई। आपने अपने स्टोरी के माध्यम से इस आर्गुमेंट को अपने जेंडर के मुताबिक उस आर्गुमेंट को एक बैलेंस में लाना है। ज्योति समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब वो कैसे लाओगे? वो जीवन के अनुभव, इमोशंस की समझ, इमोशन को हैंडल करने की समझ, और तर्क पे चढ़ने की समझ, और एक क्लियर लक्ष्य के साथ। तो यहाँ पे आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्यों हो रहा वो नहीं दिख रहा, वो आपने ढूंढना है। कितना समझ यस में आ सर। रहा है? Yes, sir. यस तो सर। ये तो हम कर सकते हैं, इसमें फिर रट्टा मारने की क्या जरूरत है यार? मुझे बताओ, इसको समझ से हैंडल करना आसान है या रट्टा मार के? समझ, समझ sir. से। सर। फिर आप ये 4-4 बार एसएसबी गए हो, पता नहीं 2-2 कोचिंग लेके आओ, और फिर बोलते हो क्या है? हाँ, अभी ना निरंजन ने पता नहीं किस लड़के के पास जाके सीख के आ गया, क्या सिखाया। बड़ा सिंपल है यार। यहाँ पे एक यंग बंदा और एक यंग बंदी बगल में बैठ के आर्गुमेंट कर रहे हैं। लड़की भी नहीं छोड़ रही, बंदा भी नहीं छोड़ रहा, और आपस में बोल रहा तू मेरे को कैसे बोल रहा, मतलब आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यस सर। लिए ब्लेम कर रहे हैं, क्या कारण था इनका झगड़े का, वो सब आप अपनी सोच से निकालोगे, ना कि किसी कोचिंग के नोट से। गलत क्या बोल दिया? कितना समझ में आ रहा है? यस आ रहा है सर। सर। Yes, sir. इसमें क्या इमोशन दिख रहा है ज्योति? इसमें क्या होती है? फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, इसमें बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्या यार ये सुनती नहीं है। और बंदी ने अपने आप को हाथ फोल्ड करके बैठ गई, जिस तरह से वो बैठी है। उसने क्या कर दिया? मैं तेरी बात सुनना ही नहीं है। सो शी इज इन अ रिजेक्शन मोड एंड ही इज यस। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अब ये सब कलर में दिखा रहा हूं। द मोमेंट आई मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट, इट बिकम्स ए स्टिमुलस। अभी भी इट इज ए स्टिमुलस। ओनली थिंग इज, अगर ये जीवित होते तो इस लड़के को पता है कि झगड़े का कारण क्या है, इस लड़की को पता गुस्से का कारण क्या है। लेकिन एसएसबी में वो कारण आपने ढूंढना है। कितना वो समझ यस में आ सर। रहा यस यस सर, सर। Yes, है? sir. सब यार, इसमें कोचिंग के नोट्स क्या रखना है? इसमें क्या बी पॉजिटिव है? बी पॉजिटिव यही है, इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पकड़ो, डिफाइन द प्रॉब्लम, identify the cause and define the problem, fix the goal and achieve it. कितना वो समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। Yes. Is it very difficult? नो सर, No, I sir. don't think it is difficult. It is understanding of life. और आप साला कुछ भी बी पॉजिटिव करते रहते हो यार। इस पिक्चर में जो घटना हो रही है, डेफिनेटली वो एक अनडिजायरेबल घटना है कि झगड़ा हो रहा है। तो इसका बी पॉजिटिव है कि झगड़ा निपट जाना चाहिए और हार्मनी आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम सुलझ जाना चाहिए। इतना नहीं कर सकते?
इसको करने के लिए आप साला कोचिंग के नोट्स रट रहे हो। कोचिंग के नोट से इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे या जीवन की समझ से? जीवन की समझ जीवन की से। जीवन की आपके समझ। रेस्पॉन्सेज देख लो, आपके रेस्पॉन्सेज देखो, आप क्या कौन सा समझ दिखा रहे हो। कितना समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। तो एक काम करते हैं, इस पिक्चर के ऊपर अपने अपने रेस्पॉन्सेज को एक बार देखो, और फिर मुझे पहले वी विल हैव अ डिस्कशन कहाँ गलती हुआ, देन वी विल रीराइट इट एंड हैव ए थ्रेडबेयर डिस्कशन, ताकि उस इनकंसिस्टेंसीज को हम दूर करें। कितना समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। बिफोर वी डू दैट जस्ट गिव मी ए फीडबैक, क्या समझ में आया? कौन बोलेगा? या निरंजन, पहले कैसे करते थे? आपने जहां से भी ट्रेनिंग किया वहां पे क्या बताया और मैं क्या बता रहा हूँ? जल्दी बोलो। सर अभी आपने जो बताया सर, इसमें इसमें पहले तो सर मैं पिक्चर को ऑब्जर्व ही नहीं करता था। फिर जब ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो प्रोसेस कैसे करोगे? यस सर। जब आप पिक्चर अब को ऑब्जर्व ही नहीं करते तो पिक्चर को प्रोसेस कैसे करोगे? प्रोसेस पहले नहीं कर आएगा या पाऊंगा। ऑब्जर्व पहले आएगा? पहले ऑब्जर्व सर। तो जब आपका पिक्चर आंखों के थ्रू इनपुट ही गलत हो जाएगा तो दिमाग में प्रोसेस सही कैसे हो जाएगा? तो आपका तो और फर्स्ट सर गलत हो रहा है। यस हाँ, सर। और अभी आपने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से काफी आसान लग रहा है कि ये जो मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मतलब इसको यानी कि सॉल्व करने की आप कोशिश करूंगा। अपने अनुभव को इस प्रोसेसिंग में इंटीग्रेट कर पाओगे, यस सर। तभी तो आपके ऑब्जर्वेशन और प्रोसेसिंग में आपका नेचर निकल के आएगा। तो हालांकि यस किसी सर। कोचिंग में नोट्स निकलोगे तो आपके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? राइट सर। हाँ, निरंजन। ओके, या सूरज पाटिल, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। पहले जैसे कि मैं मुझे एक अपनी गलती नजर आई कि पहले मैं डायरेक्टली स्टोरी मोड में जाता था, तो हाउ जो कैन, भी यार प्लीज डोंट से स्टोरी मोड। ये साला अ, स्टोरी बोल के ना हमने जीवन को स्टोरी बना दिया। इट इज नॉट स्टोरी, इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ रिस्पॉन्स। सिचुएशन। ये स्टोरी यस सर। बोलते हैं, इनको ऐसा लगता है कहानी लिखना है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है साइकोलॉजिकल टेस्ट का कि राइट अ स्टोरी। इट्स नॉट स्टोरी, इट इज अ पीस ऑफ लाइफ presented in the form of a picture. It's a यस सर। piece of life present यस सर। in the form of a picture, and we want you to identify the cause behind that situation. We want you to define that as part of what led to the situation. We want you to solve that as part of what is currently happening, and we want you to take it to a logical conclusion. That's the final outcome. तो ये तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है यार। वो यस सर। तो स्टोरी मोड, अरे कहानी, आपको कोई कथाकार हो क्या आप? सो ये जो वर्ड है ना स्टोरी लिखना, ये एक ट्रैप है। ऐसा लगता है मुझे कुछ कहानी लिखना, भाई साहब ये पूरी जीवन की समझ है। या बोलो सूरज? हाँ सर। तो सर पहले वैसे ही कि विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग रिस्पॉन्स मोड में चले जाते थे। तो तो जब विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग जाएगा तो आपका रीजनिंग एबिलिटी को धज्जियां उड़ गई। यस सर। तो हाँ, वो गलती होती थी। तो सर मैंने अभी जैसे मैंने स्टोरी लिखी और इसमें मैंने देखा कि जैसे अभी ये पिक्चर है, इसका एक पास्ट होगा और फ्यूचर में मुझे इसका एक सॉल्यूशन निकालना है। देखो ना यार, तो इस झगड़े को अगर आप देखोगे, मान लो ये पिक्चर जिंदा है, मान लो ये पिक्चर जिंदा है मतलब असली कैरेक्टर है। मान लो आपके भाई और भाभी है, और आप बाहर से आए और आपने देखा भैया भाभी झगड़ा करके बैठे, तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो बोलेगे नहीं भैया भाभी क्या हो गया, आपका झगड़ा हो गया कुछ? बोलेगे नहीं क्या? यस सर। जरूर सर। बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये पिक्चर है तो ये भैया भाभी तो बोलेंगे नहीं। आपको बताना है कि क्यों झगड़ा हुआ, यहाँ पे आपका जीवन की समझ आएगी नहीं आएगी? राइट सर। तो एक एनडीए वाला लड़का अपनी सोच अपनी समझ से करेगा क्योंकि उसका उम्र 16 17 18 19 साल है। एक सीडीएस वाला 25 साल के सोच से करेगा। एक टेक्निकल एंट्री वाला 27 साल का, और एक सर्विस एंट्री वो मैरिड है वो अपना। तो सर्विस एंट्री में एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? ज्यादा हाई होना होना चाहिए। जो वो तो शादी जो, लेकिन उसका साला वो 30 साल में पार्क में घुमाता है वो बेवकूफ की तरह। या गुलेश, क्या समझ में आया? तुम पहले भी कहीं से कोचिंग लिया है, क्या फर्क दिख रहा तुम्हें? इट इज इजी यार। हाँ, सर पहले मैं कोई भी पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं करता था सर, और बस ऐसी स्टोरी बनानी है मुझे। जैसे कि आपने देखा मेरी पहली जो जितनी भी स्टोरियां बनी हुई हैं उसमें सब ऐसे ही खोखलापंती है सर। और इसके बाद सर जब से आपने ये सब चीजें बताई है तो मैं उसको पिक्चर को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, माइन्यूट डिटेल्स को फाइंड आउट करके उसको अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, हम्म, and then I can go to the past of that particular situation, what is currently happening, हम्म। and then I can come to the solution as well.
if I understood this, what is happening. या सीएचएम साहब क्यों हंस रहे हो सीएचएम? गुलेश साहब की बात पे। बोलो बोलो अनिल। सर ये समझ में आ रहा है ना सर कि पहले सोचते थे डायरेक्ट बस टाइम इतना ही होता था, फास्ट फास्ट की जो आ रहा है समझ में वही लिख दो। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा मोड सोच के अगर 30 सेकंड एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो एक अच्छा मोड दे सकते हैं, मतलब उसको देखो सिचुएशन अच्छा सोच के नहीं है, अच्छा मूड नहीं देना, जो मूड है उसे समझना। ऐसा समझने का टाइम मिल जाएगा और सोचने का देखो भी मेरे टाइम मिल भाई, जाएगा। इसमें इसमें आप अच्छा मूड क्या दोगे? इसमें तो जो मूड है उसे समझ के एक्सेप्ट करना है। परिस्थिति, व्यक्ति और घटनाओं को एक्सेप्ट करने की ताकत दिखाओ। क्या बोला? परिस्थिति, परिस्थिति समझना है। व्यक्ति, भावनाओं को और एक्सेप्ट। घटनाओं को एक्सेप्ट करो। डेड बॉडी का ड्रामा करने से नॉन एक्सेप्टेंस कर रहे हो। यहाँ पे इमोशंस को कोई बोल देता है एसएस भी यार मूड हमेशा पॉजिटिव रहना, कैसे पॉजिटिव यार? इसके अंदर पॉजिटिव है ही नहीं, इसके अंदर इनका इमोशन नेगेटिव है। सर तो इसमें थर्ड कैरेक्टर ला सकते हैं हम क्या बीच में? यार वो थर्ड कैरेक्टर ला सकते हो नहीं ला सकते हो बाद में। आपके और आपकी पत्नी के झगड़े में पड़ोसी चाहिए आपको? नहीं नहीं सर, हमें तो सोल्व ले करना आओ थर्ड पड़ेगा। कैरेक्टर। आपके और आपकी पत्नी के बीच में झगड़ा चाहिए आपको? चाहिए पड़ोसी चाहिए आपको? कोई नहीं चाहिए, तो तीसरा ऐसी बातें पूछ रहे हो? खुद ही सोल्व आज होगा। झगड़ा नहीं होता पत्नी के साथ? ऐसा नहीं हुआ। अरे हो ऐसा नहीं हुआ मतलब कैसा हुआ? थप्पड़ मार दे तो सीधा। सीएचएम साहब ऐसा नहीं हुआ है। तो निकाल लेते हो हैं जाए तो डेली। ऐसा हो जाए तो आपको थर्ड कैरेक्टर, आपका पापा चाहिए इसके बीच में? नहीं सर नहीं, खुद ही और करना पड़ेगा सर, कंपनी अपनी कमांडर प्रॉब्लम को चाहिए? सॉल्व करना पड़ेगा। किसको लाओगे? कंपनी कमांडर लाना है? नहीं नहीं, खुद ही हो जाएगा तो सर, सीएचएम लाना है? खुद ही हो जाएगा। आपके कंपनी में दो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, आप जाते हो बीच में? नहीं नहीं, खुद ही क्या करेंगे बोलते हो? हम। भैया तुम्हारा हो झगड़ा तुम निपटाओ। निपटाओ। कमाल के सीएचएम यार। बीवी से झगड़ा के बोलते चलो सीनियर जैसे को बुलाता हूँ निपटाएंगे। क्या सोचता रे अनिल बाबू? हाँ क्या समझ में आया अनिल? जल्दी बोलो। तो समझ में आया ना सर, आप बोले कि सर थर्ड कैरेक्टर की जरूरत नहीं है सर, अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। भाई साहब अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हो, 30-35 साल के झगड़े में हो गया, झगड़ा हो गया है, यू मस्ट मेक श्योर दिस इश्यू इज रिजॉल्व विद इन यू। राइट अगर सर। तुम्हें एक्सटर्नल कैरेक्टर लाने का मतलब है यू आर इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद दैट सिचुएशन। राइट सर। मैं तो बोलता हूँ साला ये झगड़ा तुम्हारे साले बाहर जाना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच का झगड़ा बाहर नहीं जाने का मतलब है आप अपना अपना स्किल्स खो चुके हो। तो वाई शुड यू ब्रिंग एक्सटर्नल कैरेक्टर? किसको लाओगे अनिल? सीधे जैसे को बुलाओगे? नहीं सर, नहीं नहीं, या दूसरे कंपनी का डेल्टा कंपनी के सीएचओ को बुलाओगे? किसको बुलाओगे? किसी को नहीं बुलाएंगे सर। कमाल का बंदा साला। मैरिड है ना? यस सर। कितने साल से मैरिड है? सर 8-9 साल से। 8-9 साल से आपके झगड़े में बाहर वाले लोगों को बुलाते हो, पंचायत बैठाते नहीं हो? नहीं सर, नहीं काय को बकवास कर रहे हो? नहीं सर, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना वो भैया भाभी वाली, तब मैं उस बात अरे को पूछ रहा भैया भाभी का झगड़ा हो रहा है तो उनको झगड़ने दो ना, आप अपनी बताओ ना। था। नहीं सर, भैया भाभी के झगड़े में दूसरा बंदा आना चाहिए, उनको निपटाना चाहिए। निपटाना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। दीप चंद्र त्रिवेदी क्या समझ में आया? सर समझ में आया कि पहले क्या होता था कि एक्चुअली मेरे को ये नहीं पता था कि एसएसबी की डिमांड क्या है। एक मैंने सेकेंड, कोचिंग होल्ड इट होल्ड इट। एसएसबी की डिमांड नहीं है, ये लाइफ का डिमांड है। नहीं सर। यस सर। मुझे एक बार तो बताओ, नहीं। मुझे एक बार बताओ, कैन यू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ एसएसबी इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ लाइफ? नो सर। आप साइकिल चलाना जानते नहीं जीवन में तो एसएसबी में साइकिल चला लोगे? नो सर। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है यार कि दो बंदों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आई एम लुकिंग इन योर केपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इन पर्सनल सेटिंग देख रहा हूं, तो आप उसको करके दिखा दो। हाँ बोलो दीप चंद्रा। यस सर। तो इसमें पहले तो ये था नहीं, लेकिन अब ये समझ में आया कि इसमें इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे करना है। जैसे ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसको अपनी लाइफ से रिलेट करना है, फिर उसको प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करना है। करेक्ट। या ज्योति जल्दी जल्दी बोल, ज्योति क्या समझ में आया? तो पहले मैं इस पिक्चर को सिर्फ अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी, पहले मैं कैसे ऑब्जर्व करती थी तो देयर इज अ करेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स दिए हैं बस
और उनका मूड क्या, बट उनका इतना ड्रेसिंग गेटअप वगैरह क्या पहनना है उन्होंने, कहाँ का बैकग्राउंड कहाँ का है, ये सब चीजें हम ऑब्जर्व नहीं करते थे और डायरेक्ट स्टोरी पे आ जाते थे कि बस इस दो कैरेक्टर को लेके मुझे क्या स्टोरी बन सकती है। हम बस इतने में ही काम करते थे। बट अब वो चीज नहीं है। अब ड्रेस पे भी, बैकग्राउंड पे भी, वो सब चीजें भी एनालिसिस होती हैं। ओके, तो ये सब। चलो वेरी गुड। जादव ज्योतिष यस सर। बोलो। मेरा भी सर पहले था सर कि मैं जब कोई पिक्चर देखता था सर, हाँ, तो मैं ट्राई करता था सर कि जल्दी में उस पर स्टोरी लिखूं, नहीं क्योंकि सर आप मैं जल्दी में स्टोरी नहीं लिखना भैया, सोच समझ कर स्टोरी लिखना। किसी ने कल बोला एक वर्ड बहुत बढ़िया, नाप तोल कर बोलो, नाप तोल कर लिखो। तुम साला ना नाप है ना तोल है, कुछ भी लिख देते हो। मुझे जैसे तो आज मैं तक गणेश सर की वो बंदी का समझ में नहीं आता, 30 साल की बंदी साले पार्क में 9 बजे क्या कर रही थी। हाँ, तो सर मैं जो झगड़ा वहीं से स्टार्ट नहीं हुआ सर, 9 बजे हाँ, ओके, चलो गुड। अब एक काम करो, आप लोग इसके ऊपर एक रेस्पॉन्स को लिखो, एंड देन या आप जो पहले लिखा उसको एनालाइज करो, एंड देन उसके अंदर अपने आप ही जरा करेक्शन बताओ कहाँ कहाँ गड़बड़ किया, लॉजिकल गड़बड़, और उसके बाद रीराइट इट एंड वील हैव अ डिस्कशन। कितना समझ में आ रहा है? सर ठीक है, जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग भी इसके ऊपर एक रेस्पॉन्स लिखो, एंड यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9090090935, एंड अपना नाम लिखो, एंट्री लिखो, फ्रेशर और रिपीटर लिखो, और ये भी बताओ कि पहले इस पिक्चर को कैसे प्रोसेस करते हो और अभी कैसे प्रोसेस करते हो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, एंड विल टेक ऑन। और जो लोग इसको एक डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो, कैन सेंड मी ए मैसेज एंड आई विल शेयर यू द लिंक। चलो राइट, थैंक यू। तो आपने ये वीडियो देखा, मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव बदलाव समझ में आया, आपकी तैयारी किस तरह से करना उसका एक समझ आया, बाकी वीडियो से किस प्रकार डिफरेंट है। जरूर इसको लिख के मुझे बताना, कमेंट डालना, या मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो कमेंट्स। व्हाट्सएप नंबर है 9090099035। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, अगेन सेंड मी a message on the same number and I'll revert back to you. 500% clarity is guaranteed. Thank you and may God bless you. Thank you very much.